हेलो फ्रेंड्स, कैसी हो? गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में बहुत कुछ सीखेंगे और आपसे शेयर करेंगे कि हम किस तरह से कपड़े स्टिच करते हैं। तो हमारे जो कपड़ों में कुछ परेशानियां आती हैं तो हमें कस्टमर से कैसे बात करनी है, और हमारे जो कपड़े जो कस्टमर टाइम से आते रहें। तो हम देखिए यहाँ पर साड़ी पे पीको करने के लिए जा रहे हैं। तो हमने अपना सारा काम ख़त्म कर लिया है। तो अभी घड़ी में बज रहे हैं 10। मैंने काम 10 बजे से स्टार्ट अपना कर दिया है। बाकी हम अपना घर का काम सारा निपटाते हैं, उसके बाद में हम सिलाई के लिए बैठते हैं। तो अभी हमारे पास जो साड़ियाँ हैं इसमें हम पीको करेंगे। पीको करने के बाद इसके हम ब्लाउज आपको दिखाएंगे। तो जिसका एक साड़ी का ब्लाउज ऐसा आया है, उस साड़ी में जो ब्लाउज है कुछ इस तरीके से दे रखा है कि हमारा अगर हैवी साइज हो तो हम उसमें ब्लाउज को कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हमारा एक यूट्यूब चैनल है, उस चैनल का नाम है आरती स्टिच फैशन। तो उस ब्लाउज़ की हम कटिंग एंड स्टिचिंग ज़रूर डालेंगे। तो फ़िलहाल मैं अभी जो साड़ियाँ हैं फॉल लगा करके तैयार करूँगी। हालांकि मैं इस वीडियो में तो नहीं दिखाएंगे फॉल लगाने का तरीका, क्योंकि हम फॉल जो है खुद तैयार नहीं करेंगे। क्यों, जो हमारे यहाँ सिस्टर आती है सिलाई करने के लिए उसको हम देंगे फॉल लगाने के लिए। तो फॉल वो लगाएगी। जो हमारा काम है वो हम अपना काम कर रहे हैं। अभी पीको करके हम इसको तैयार करके रख देंगे। बाकी जो सिस्टर है वो इस साड़ियों में फॉल लगा देगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम जान लेते हैं कि जैसे कि हमारा कोई भी सूट हमने स्टिच कर रखा है, तो अभी आपके हम वीडियो में बताएंगे आगे हमारे साथ क्या हुआ। अभी इस वीडियो में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, मुझे क्या हुआ और मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड किया है, किसने किया है, चलो हम बताएंगे अभी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी हम पीको कर रहे हैं। चलो कहाँ पे थे हम? जैसे कि हमारा जो सूट है हमने सिल रखा है। तो हमारा ऐसे सूट सिलने के बाद जब कस्टमर ने पहन के देखा तो उसमें प्रॉब्लम कुछ आती है, कुछ बहुत सी प्रॉब्लम आती है। ज़रूरी नहीं है कि हम जो आपको बताएंगे वही प्रॉब्लम आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए हमारा जो बताने का तरीका है वो हम बता रहे हैं आपको। बाकी आपके साथ क्या होता है आप हमें कमेंट करके बताओगे तभी हम बता पाएंगे, है ना। तो देखिए, तो हम कोशिश करेंगे आपको सही से कि हमारी जो पे कमियां आती हैं तो उन्हें हम कैसे सुधारेंगे। तो हम शुरू करते हैं आपके यहाँ पे शोल्डर पे। तो जैसे कि हम बहुत अच्छे से कटिंग कर लेते हैं, बढ़िया फिटिंग के साथ कटिंग करके स्टिचिंग करते हैं कुर्ती को, तब भी हमारे कुर्ती के शोल्डर गिरते हैं तो हम उसमें ध्यान नहीं देते हैं। जो हमारा आर्म होल का जो राउंड होता है वो कभी कभी छोटा भी हो जाता है और ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तब भी हमारे शोल्डर गिरने लगते हैं। तो हमें प्रॉपर्ली अपने आर्म होल राउंड का शेप को सही से लेना है और फिर हमें कुर्ती में कटिंग करना है, ठीक है। अगर बड़ा हो जाए तो उसे छोटा भी करने का तरीका आपको देखना है। तो आपको कैसे करना है वो हम आपको कभी वीडियो में ही बता पाएंगे। तो चलिए, जैसे कि हमारे आर्म होल राउंड में ज़्यादा झोल आ गया है या बड़ा हो गया है तो उसके लिए हम आपको कटिंग करने का तरीका बता ही देते हैं। तो देखो, अगर आर्म होल राउंड बड़ा कट गया तो आपको क्या करना है, बगल जो होती है आगे की साइड में फ्रंट में आपको प्लेट डाल करके उसे छेटा कर देना है, ठीक है। अगर इस तरह से बिगिनर्स के साथ जो गलती होती है तो ये तो देखो होता ही है कि हमारा जो काम होता है शुरू में इतना नहीं हमें नॉलेज होता है, तो जो छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं उसके लिए हमें थोड़ा सा काम समझना भी चाहिए, तो उसे सही भी करना आना चाहिए। तो जैसे कि आपका आर्म होल बड़ा अगर कट भी जाता है तो आप फ्रंट में से, तो देखिए यहाँ पर हमारा धोखाधड़ी हुआ है मेरे साथ। हमारी चूहों ने बहुत ही ज़्यादा उत्पात मचा रखा है, तो हमारे मोटर की तार काट दी है। तो यहाँ पर ये तार इस तरह से अटैच थी, तो शुक्र करो कि मेरे यहाँ पे करंट नहीं लगा। मैंने बहुत ही जल्दबाजी में यहाँ पे प्लग लगा दिया और उसके बाद में इसमें तार नहीं देखी मैंने यहाँ पे किस तरह से लगी हुई है। तो गैस यहाँ पर देखिए कि जल्दबाजी का काम भी बहुत बुरा होता है सच में। आज के दिन मेरा पता नहीं क्या था। तो यहाँ पर डोरी जो है ना लूज़ होती है। इस मशीन को हम बार बार निकाल के लगाते हैं कि हमारे पास जो है स्टैंड एक है, तो एक स्टैंड पे हम दो मशीन को यूज़ करते हैं। इस पे हम पीको वाली की जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम पीको की मशीन लगा लेते हैं और प्रॉपर हमारी जो सिलाई की मशीन है हमेशा इस पर लगी रहती है। पीको जो होती है बहुत कम आती है, कभी हमें स्कर्ट प्लाजो वगैरह में या हम कोई डिजाइनर ड्रेस तैयार करते हैं तो हमें उसमें पीको करने की ज़रूरत पड़ती है, तभी हम इस मशीन को यूज़ करते हैं। मैंने सोचा यहाँ पर ये देखिए डोरी कितनी ज़्यादा लूज़ हो रही है, तो यहाँ पर मैंने डोरी को मोटर के भी उस पर चढ़ा के फिर मैं चला रही हूँ, तब जा कर के इस डोरी पे लगा करके मैं पीको कर पा रही हूँ। तो आपको मैंने बताया अभी आर्म होल राउंड जो है अगर बड़ा हो रहा है
तो आपको बगल में से सिलाई लगानी है और फिर आपको स्टिच दोबारा कर देनी है बाजू को, ठीक है। तो इस तरह से हम आर्म होल राउंड को कम कर सकते हैं। बाकी आपको हम बता देते हैं, जो हमारा सूट का गला होता है ऊपर की तरफ जब चढ़ता है तो हम देखिए क्या कमी छोड़ देते हैं सूट में। तो हमारी जो फिटिंग होती है कमर की प्रॉपर नहीं बिठाते हैं। हम जब बॉडी का मेजरमेंट लेते हैं तो हम ध्यान नहीं देते हैं कि हमारी जो कमर है कितने इंच पर आ रही है। जैसे हमारा फ्रंट का गला होता है, ऊपर शोल्डर के साइड आपको फ्रंट में इंची टेप को रखना है और हमारी फुल बस्ट से नीचे लेकर के आना है इंची टेप को, और हमें नोट करना है कि हमारी कमर कितने इंच पर आ रही है, ठीक है। आपकी या कस्टमर की जिसका भी आप सूट सिल रहे हैं तो उसमें आपको इस तरह से नोट करके ज़रूर देखना है। आप जब कटिंग करते हो तो हमें कटिंग करने पर भी उतने ही नंबर पे कमर का फिटिंग का निशान लगाएं। तो ऐसे करने से हमारा जो गला होता है ऊपर के ओर नहीं चढ़ता है। एक क्या कारण होता है कि जैसे हम बैक पार्ट जब हम कटिंग करते हैं शोल्डर के साइड, तो हमें ऊपर बैक वाला पार्ट उठा करके लेना पड़ता है। मैं हमेशा अपनी कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो में बताती रहती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हमारा दूसरा चैनल है आरती स्टिच फैशन, तो उस चैनल पर अगर आप कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो पहुंच जाएं। जो ब्लाउज़ है वो आपको हम बताएंगे कि कैसा है। इस साड़ी का ब्लाउज़ था फ्रेंड्स, तो अभी मैं इस साड़ी पर पीको कर लेती हूँ, फिर आपको मैं दिखाती हूँ। तो ये जो साड़ी है बहुत ही सिंपल है, सुंदर भी लग रही है गाइस। किस किस को पसंद आ रही है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आपको मैंने शुरू में वीडियो में बताया था कि हम कस्टमर को कैसे उसको मतलब बात करेंगे, किस तरह से कस्टमर को हैंडल करेंगे। जैसे कि आपने कोई सा भी सूट तैयार किया है तो उसमें आपको जब कस्टमर को सूट पहना करके देखना है, फिर आपको उसमें फ़िटिंग देखनी है कि कहाँ पर फिटिंग इनकी लूज़ हो रही है, और जो भी प्रॉब्लम कस्टमर बताता है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, बोलो हाँ हम इसे सही कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हमें क्या होता है, कस्टमर को जब तक तसल्ली नहीं होती है तब तक भाई हमें उनका काम पूरा करके देना पड़ता है, तब जा कर के हमारा काम सही से चलता है। अगर आप अकड़ दिखाओगे या आप उनसे बोलोगे हमसे ये नहीं होने का, ये कुछ भी ऐसा नहीं वैसा नहीं, ज़्यादा घुमाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। और आपको यदि सिलाई बाकी में आती है तो आप कर लोगे, ठीक है। तो अगर नहीं भी आती है फिर भी कोशिश करिएगा, आ जाता है। तो आपको ध्यान से देखना है जो बॉडी का मेजरमेंट है हमने सही से लिया था या नहीं, कहाँ पर गड़बड़ किया है उसको आप प्रॉपर से देखिएगा। आप आराम से ड्रेस को सही कर सकते हो। शुरू में छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं, जब आप इस काम को करते रहोगे फिर बाद में नहीं होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने एक चुन्नी पर भी पीको कर ली है और 3 साड़ियाँ हैं इस पर पीको कर ली हैं। तो इसकी जो साड़ी का ब्लाउज है बहुत ही जो कपड़ा है कम है और जो साइज़ है तो वो थोड़ा सा हैवी है। तो उसमें देखते हैं कैसे हम ब्लाउज़ को बनाएंगे। तो उस ब्लाउज़ को मैं कटिंग एंड स्टिचिंग की जो वीडियो है वो दूसरे चैनल पर डालेंगे। तो उस चैनल का नाम है आरती स्टिच फैशन। आप उस चैनल पर अगर जाना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोर का ऑप्शन लिख के आ रहा है, वहाँ पे आप क्लिक करके जाएं। वहाँ पर मैंने अपने चैनल का बायो दे रखा है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप क्लिक करके वहाँ पे पहुँच जाओगे। तो उस चैनल पर मैं डेली वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। कभी ब्लाउज़ की कटिंग या सूट की जो भी दिक्कत होती है आप हमें कमेंट करके बताइए, मैं उसी तरह से आपको कटिंग करके दिखाऊंगी। तो यहाँ मैंने साड़ियों पे पीको कर ली है। बाकी फ्रेंड्स मेरा जो काम है आज का इतना ही है। अभी फ़िलहाल बस मेरे जो ब्लाउज़ हैं वो मैं कटिंग करूँगी तो वो दूसरे चैनल पर अपलोड करूँगी। अगर आपके पास सिलाई का काम कम आता है तो आप अपनी सिलाई कैसे बढ़ाएं, इसके हम ऊपर एक वीडियो लेकर के आएंगे। तो आप थोड़ा सा वेट करें फ्रेंड्स, बहुत जल्द आने वाली है वीडियो। तो इसके जो ब्लाउज़ हैं वो आपको मैं दिखा देती हूँ एक बार। तो यहाँ पर मैं लेकर आ गई हूँ ब्लाउज़। देखिए यहाँ पर ये ग्रीन वाली साड़ी का ब्लाउज़ है, ये बहुत प्लेन है और इसे देखते हैं कि हम कैसा बनाएंगे। ये वाला हम इसकी बात कर रहे थे गाइस, किस तरह से इसमें कपड़ा दे रखा है। तो इसमें फ्रंट पार्ट तो दे रखा है लेकिन बैक पार्ट इसमें प्रॉपर तरीके से नहीं दे रखा है। तो इसकी भी हम देखें कैसे कटिंग करेंगे और इस ब्लाउज़ को कैसे बनाएंगे। तो इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग भाई हमारे दूसरे चैनल पर आएगी, आरती स्टिच फैशन। बहुत जल्द आने वाली है इस ब्लाउज़ की वीडियो। सबसे पहले हम इस ब्लाउज़ की डालेंगे, बाकी जो 2 ब्लाउज़ हैं वो बाद में डालेंगे।
तो यहाँ पर ये ब्लाउज़ दे रखा है स्काई ब्लू कलर की साड़ी का, तो काफ़ी अच्छा है। तो इसको भी हम ब्राइडल ब्लाउज़ बनाएंगे। बैकग्राउंड हम यूज़ करके देख रहे हैं पिंक बैकग्राउंड, तो कैसा रहेगा पिंक बैकग्राउंड बता दीजिएगा। तो ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।